चलिए देखते हैं ये मैट्रिक एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाला है और उसी का सोशल साइंस का ये मॉडल सेट है ऑब्जेक्टिव का। ये टोटल 80 क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो देखेंगे इसमें जैविक संसाधन नहीं की बात बोला गया है, तो इस तरह का क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जब नहीं बोलेगा तो देखिए मछली आपका जैविक संसाधन है, पेड़ जैविक संसाधन है, मानव जैविक संसाधन है, लेकिन मिट्टी जो है इसमें जैविक संसाधन नहीं आता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत वन आच्छादित रहना चाहिए। तो ये भारत सरकार की वन नीति के अनुसार बताया गया है। तो जो कितना प्रतिशत वन आच्छादित रहना चाहिए, यानी कि वन कितना रहना चाहिए, वो भी प्रतिशत में पूछा है। तो ये 33% वन रहना जरूरी है ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रह सके। तीसरा क्वेश्चन है, महानदी पर कौन सा बांध जो है कि बना हुआ है। तो देखिए महानदी पर जो है आपका हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। ठीक है, ये उड़ीसा में पड़ता है। ये चीज़ भी याद रखना, तो कभी राज का नाम पूछ देता है। टैक्सोल क्या है, तो यह कैंसर रोधी दवा है। टैक्सोल क्या है, एक कैंसर रोधी दवा है, मतलब कि कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में, 6 नहीं 5 में इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। तो धात्विक खनिज नहीं है जो बोल रहा है, देखिए निकेल आपका धातु में आता है, क्रोमाइट भी धातु में आता है, बॉक्साइट भी धातु में आता है। तो इसमें जो आएगा धातु में खनिज नहीं, तो ग्रेफाइट जो है धातु खनिज नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन टर्सरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। तो टर्सरी कोयला भंडार मतलब कि टर्सरी टाइप का जो है कोयला सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में होता है, तो ये मेघालय में है। इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। देखिए परमाणु शक्ति जिससे बनाई जाती है तो वो हो गया परमाणु शक्ति का साधन, अब जिससे नहीं बनाई जाती है तो वो नहीं हुआ। यहाँ देखते हैं कि बॉक्साइट से परमाणु शक्ति नहीं बनाई जाती है और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बाकी ऑप्शन जो है यूरेनियम, मोनोजाइट, थोरियम, ये सभी से परमाणु शक्ति बनाई जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये सब तो ऐसे ही याद रखना है। तो ये भारत को जितने डाक क्षेत्र है ये टोटल 8 भागों में बांटा गया है। कौन सी नदी असम में बाढ़ लाती है। तो असम में तो देखिए एक ही नदी जो है एकदम विशाल बाढ़ लाती है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। और इसी में ब्रह्मपुत्र नदी में जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है नदी डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा में। ठीक है, असम में है, माजुली द्वीप जिसको बोलते हैं यही। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है, तो ये है राजस्थान से। ठीक है, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में जो होता है किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो ये अब्रक का प्रयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में करते हैं हम लोग। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। इंद्रपुरी जलाशय है ना, जलाशय परियोजना है। ठीक है, तो ये बिहार में है आपका इंद्रपुरी जलाशय परियोजना। जल को मतलब कि उपयोग के लिए जो हम लोग जलाशय बनाते हैं, है ना, सिंचाई का साधन हो चाहे बिजली का बनाने का साधन हो, तो वो आपका बिहार में है ये। नेक्स्ट, असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है। अच्छा, मतलब ऐसा पौधा जो कि खतरे की श्रेणी में है, विलुप्त होने वाला, ये सब है ना। तो ऐसे इस प्रकार के जो पौधों का जो पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो एक किताब में रहता है, इसका नाम है रेड बुक। क्या है, रेड बुक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कितना है 13 हो गया। अब कैसा हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। तो देखिए रबी फसल नहीं है, चावल नहीं है ना। रबी फसल चावल जो है खरीफ फसल है ना। चावल के साथ जो भी लगेगा वो खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है,
और बाकी देखिए सरसों है ना, चना, गेहूँ सब सूखा वाला किस्म ज़्यादा होता है। तो ये बोला, जब बाकी चावल का पानी मुझको ज़्यादा चाहिए चावल की खेती के लिए। और जो मक्का उक्का होता है ये खरीफ फसल में आता है, बाकी जो है रबी फसल में आता है। तो कतरई फसल नहीं है, तो चावल जो आपका रबी फसल नहीं है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो जो सीमेंट बनाते हैं तो इसमें जो है हम शुरुआत में क्या डालते हैं, तो ये चूना पत्थर, इसीलिए इसको बोलते हैं कच्चा मटेरियल हो गया, है ना, चूना पत्थर इसे मिलाया जाता है। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो सिंपली बोलेंगे कोंकण रेल परियोजना कहाँ है, तो महाराष्ट्र में भी है, गोवा में भी है, केरल में भी है। तो तीनों में है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 1992 में रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था, तो देखिए 1992 में रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, यानी पृथ्वी जल संकट में है ना। तो इसी के लिए जो है पृथ्वी सुरक्षा के लिए हम लोग रियो डी जेनेरो में क्या किए हैं, एक सम्मेलन उठाएं पूरा वर्ल्ड का। तो ये डेट दोनों पूछता कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो रियो डी जेनेरो में कब हुआ था, तो 1992 में। किससे संबंधित है, पृथ्वी शिखर से। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो देखिए भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में आपका देखिए जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है कि नहीं। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो भारत में पूछ रहा है जल विद्युत संयंत्र, जल से जो विद्युत उत्पन्न होता है वो संयंत्र, तो ये शिव समुद्रम में लगा था, है ना, ये तमिलनाडु में पड़ता है। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है, तो उर्वरक का कारखाना बरौनी में है। निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है, तो सूखा कब आएगा, जब वर्षा की पानी नहीं होगी, वर्षा की कमी हो जाएगी तब सूखा जाएगा, धरती फट जाती है, खाद फसल नहीं होता, फसल नहीं होता। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय ये कहाँ है, कृत्रिम जलाशय का मतलब हुआ जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया जलाशय, तो ये नर्मदा नदी से है, संबंध किससे, नर्मदा नदी पर है, ये सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था, तो देखिए ये 2023 में जो आया था भारत में जो चक्रवात जो आया था उसका नाम है जो है यही आया था, बिपरजॉय मतलब विपदा, है ना। इसका नामकरण जो है किया था शायद बांग्लादेश किया था, तो इसमें बारे में कन्फर्म नहीं, लेकिन ये पेपर जो आया था। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन है, तो ये प्राथमिक तरंग जो है, जब भूकंप आती है ना, तो सबसे पहले ये प्राथमिक तरंग पी हमारे सतह पर आता है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो मोबाइल, क्योंकि मोबाइल से तुरंत बातचीत हो जाता है फटाफट, तो ये सबसे अच्छा साधन है। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो जर्मनी से, यहीं से राष्ट्रवाद की भावना पनपी थी। राइन राज्य संघ की स्थापना किसने किया था, तो राइन राज्य संघ की स्थापना नेपोलियन ने किया था। ये आप डायरेक्ट याद करेंगे इसको आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, तो अप्रैल थीसिस किसने लिखा था, तो लेनिन ने अप्रैल थीसिस लिखी थी। खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था खुदाई खिदमतगार का गठन। लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना किया था, तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था, तो सोवियत संघ। इनमें से कौन मार्टिन लूथर किंग की कृति है, तो ये हो जाएगा आपका 95 थीसिस। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था, तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। ये बंगाल गजट ये समाचार पत्र है, जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। यूनान इनमें से किस देश के अधीन था, तो यूनान फ्रांस के अंतर्गत आता था। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था, तो ये डांडी में, है ना, नमक कानून तोड़ने के लिए स्थान चुना था डांडी में। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है, तो अप्रैल थीसिस को। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था, तो 1965 में। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था, बाकी ब्रिटेन, रूस, फ्रांस था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 में। रखा देते हैं बाकी 40 क्वेश्चन अगले वीडियो में, वीडियो लंबा हो